गोल्ड और सिल्वर के भावों में भी हमने एक बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा है। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो आज ऑलमोस्ट करीबन 4.25% की गिरावट के साथ करीबन 1,38,500 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ नजर आया। वहीं अगर हम देखेंगे तो इसने आज 1,29,599 का लो बनाया, जो 29 जनवरी के बाद का लो है। और ये जो लेवल्स थे ये ऑलमोस्ट करीबन दिसंबर के महीने के लेवल थे। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर के भावों में बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट आज हमने देखा सिल्वर के भावों ने भी करीबन 2 लाख का जो लेवल था वो ब्रेक किया और नीचे करीबन 1,99,700 के आसपास के लेवल टेस्ट करते हुए नजर आए। हालांकि हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मेटल के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कारणों की वजह से भावों में गिरावट आती हुई दिखाई दी। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही ट्रेंड हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा, इक्विटी मार्केट में आता हुआ देखा, रुपी में आता हुआ देखा। यहाँ अगर हम रीजंस की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर देखने को मिले हैं। पहला पॉइंट, जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टाइटनिंग कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट हम सभी एसेट क्लास पे आता हुआ देख रहे हैं। दूसरा मेन रीजन कि जो इकोनॉमीज हैं जिनमें अभी वॉर छिड़ी हुई है वो शायद गोल्ड यहाँ पर बेच सकते हैं अपनी भरपाई करने के लिए या अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो वो एक रीजन है जिसकी वजह से हम गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई देख रहे हैं। प्लस कहीं ना कहीं अब वॉर की वजह से लोग कैश में बैठना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हम गोल्ड और सिल्वर के भावों पे आता हुआ देख रहे हैं। इवन एसेट क्लास पे आता हुआ देख रहे हैं। लोग अभी खरीदारी के मूड में नहीं है, लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हम मार्केट से बाहर निकलें या अभी कोई पोजीशन नहीं बना रहे, तो वो एक इंपैक्ट हम बाजारों में आता हुआ देख रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें कि आगे क्या ऐसा रहेगा, देखिए लग रहा है कि ये वॉर जो है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चल सकती है, आगे भी एस्केलेट हो सकती है। बट जिस तरीके से डिसीजन आ रहे हैं, क्योंकि अभी ईरान ने बोला है कि जिन देशों के साथ उसकी लड़ाई नहीं है उनके शिप्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते हुए नजर आएंगे, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस दूसरी तरफ अब ट्रम्प साहब भी बात करने के लिए राजी होते हुए दिख रहे हैं और वो किसी न किसी मूड में शायद ईरान से बातचीत करेंगे वॉर को खत्म करने के लिए, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा पूरी मार्केट के लिए। तो हमें लग रहा है कि जल्दी ही कुछ आउटकम जो है यहाँ पर निकल कर आ सकता है और उससे मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम फिलहाल बात करें तो गोल्ड में करीबन 1,28,000 काफी अच्छा सपोर्ट है जो कि मेंटेन हो सकता है और ऊपर में करीबन 1,45,000, तो ये रेंज गोल्ड के लिए रहेगी। अगर हम सिल्वर के लिए बात करें तो 1,98,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और ऊपर में करीबन 2,20,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो ओवरऑल लग रहा है कि मार्केट में मिला जुला कारोबार रहेगा, बट हायर लेवल पे प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर भी हम एक गिरावट के साथ ट्रेड देख रहे हैं। हालांकि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल है बट काफी रेंज बाउंड मोमेंटम देख रहे हैं जो कि 8500 लेकर 9500 के बीच हो सकती है। कॉपर, जिंक, लेड सभी के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी है। इवन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन के अंदर भी गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो मार्केट अभी थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया है और मिला जुला कारोबार हम सभी मार्केट में देख रहे हैं जहां पर हायर लेवल पे प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है।